नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे फिर से एक बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। अब वो आरोप के बारे में ही चर्चा करूंगा। चिपक कर देखिएगा, वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा। जो आरोप आम आदमी पार्टी के नेता ने लगाया है, ये आरोप थमने वाला नहीं है। ये आरोप लगता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा, ये आरोप कहीं पे कोई रुकेगा नहीं। लेकिन जो आरोप लगे हैं इसी को लेकर चर्चा करने वाला हूं। चिपक कर देखिएगा, वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। वैसे भी जब से अरविंद केजरीवाल जेल में गए हैं तब से सिर्फ एक चीज पर टारगेट किया जा रहा है, वो है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इन तीन लोगों पे लगातार आरोप लगाए जाते हैं कि अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए ये तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन जो आरोप लगे हैं, पहले वो हेडलाइंस देख लीजिए और उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करूंगा। हेडलाइंस है कि केजरीवाल के साथ जेल में राजनीतिक कैदी जैसा व्यवहार, उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के तमाम चीजें कही जा रही है। ये आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी के नेता ने कि अरविंद केजरीवाल के साथ अजीब जैसा व्यवहार किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का बस नहीं चल रहा है, वरना इससे भी घृणित आरोप लगाए जा सकते हैं। और लगा भी है कि खाना सही नहीं दिया जाता है, डॉक्टरों से जांच नहीं किया जाता है, कूलर नहीं लग रहा है, एसी नहीं लग रहा है, टीवी नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, वो नहीं लग रहा है। इस तरह के तमाम आरोप लग रहे हैं और ये आरोप लगते रहेंगे, क्योंकि मनगढ़ंत आरोप का कोई इलाज नहीं है। मनगढ़ंत कहानी कहना, उसका कोई वो नहीं है, बैरिगेटिंग नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। कुछ भी कह दो, बेसलेस बातें कह दो, लेकिन कह दो कि ये चीजें हो रहा है। बहुत अनगिनत आरोप भारतीय जनता पार्टी पे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लगाया है, लेकिन किसी का सबूत नहीं मिला है आज तक। हालांकि बहुत मामलों में उन्होंने माफी भी मांगी है आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, लेकिन वो हर दिन पार करता जा रहा है। अब जो आरोप लगा है इसके बारे में बात करता हूं, उसके बाद फिर से आगे चर्चा करता रहूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ तिहाड़ जेल में राजनीतिक कैदी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। यह आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी सुप्रीमो का शुगर लेवल 3 जून से 7 जुलाई के बीच लगभग 34 बार गिरा है, 50 तक पहुंच गया है। ये तमाम चीजें आगे यहीं तक नहीं रोके, आगे भी कहा आम आदमी पार्टी के नेता ने कि एक साजिश किया जा रहा है जेल में। अब बताइए, किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही देश में? किस तरह से नरेंद्र मोदी को यह साबित किया जा सके कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है? किसी भी तरह से बोल दो कि नरेंद्र मोदी ही पूरी तिहाड़ जेल को चला रहा है। किस तरह से प्रूफ कर दिया जाए कि नरेंद्र मोदी को कोई काम नहीं है, वो सिर्फ तिहाड़ में ही टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कर क्या रहा है, और नरेंद्र मोदी के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को सजा दिलाने के अलावा कोई काम नहीं है। ये प्रूफ करने की लगातार रिसर्च चल रही है, लेकिन कोई भी आरोप साबित नहीं होता कि नरेंद्र मोदी इन तमाम चीजों में कहीं पे भी इन्वॉल्व है। नहीं, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल जेल में है तो उसका कारण है शराब मामला। अब वो एक जांच की प्रक्रिया के दौर में चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी कहा जाता है कि तिहाड़ में साजिश रची जा रही है। साजिश अगर रची जाती तो ये फिर आम आदमी पार्टी खड़ा ही नहीं होता। मैं कुछ ज्यादा ही बोल दूंगा साजिश की बात की जाएगी तो, लेकिन हां, अननेसेसरी बेसलेस आरोप लगा दीजिए जिससे दुकान चलता रहे,
और जो हकीकत है वो जनता से दूर रहे, वो पूरी तरह से जनता से अलग रहे। जो असली चीज है, शराब मामले की नीति में कहीं पे बात नहीं होता। जब भी कुछ पूछो तो सिर्फ यही कहा जाता है कि साजिश रची जा रही है। तिहाड़ में खाना सही नहीं मिलता है, तिहाड़ में कूलर नहीं मिल रहा है, तिहाड़ में मच्छर काट रहे हैं, इस तरह के तमाम ऐसे आरोप। लेकिन जो सच है, जो हुआ है कांड, उसके बारे में कोई बात नहीं होती है। घोटाले के बारे में कोई बात नहीं होती है। मैं ये नहीं कहता कि आप हर जगह बात कीजिए, लेकिन कुछ तो बात कर लीजिए। लेकिन आरोप लगेंगे। आगे में नेता क्या कहते हैं ये सुनिए। आगे में कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक राजनीतिक कैदी हैं। हर कोई जानता है कि तानाशाही ने राजनीतिक कैदी के साथ कैसा व्यवहार किया है। उन्हें डराने की कोशिश हो रही है ताकि वह अपनी आवाज नहीं उठा पाए। 30 साल से गंभीर मधुमेह से पीड़ित हैं अरविंद केजरीवाल। यह स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। क्यों? आज शुगर की बात हो रही है। उनके रिक्वेस्ट पे उनके अकॉर्डिंग डॉक्टर, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि उनके अकॉर्डिंग डॉक्टर जांच कर रहा है। लेकिन जमानत लेने के लिए लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द उनको जमानत मिले। आप तमाम लोग को याद होगा कि जब ये जेल से आए थे बाहर, तो इन्होंने जमकर प्रचार किया, जमकर हमला बोला भारतीय जनता पार्टी पे। लेकिन जैसे ही जेल जाने की बारी आई कि अब जेल में आपको रिपोर्ट करना है, तो तमाम वो बीमारियां उपट कर सामने आ गई कि ये बीमारी है, वो बीमारी है, ये बीमारी है, वो बीमारी है, ये बीमारी है। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? ढाक के 3 पात कर दिए। कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई और वापस कहा कि आप रिपोर्ट कीजिए। तो जब कोर्ट ने फटकार की तो मतलब न्याय प्रक्रिया पर दबाव नरेंद्र मोदी बना रहा है। अब कोर्ट अगर प्रक्रिया नहीं देती, फटकार नहीं लगाती, अरविंद केजरीवाल के पक्ष में कुछ बोल देती, तो फिर ये सत्य की जीत है, ये संविधान की जीत है, ये न्याय की जीत है, करारा तमाचा है, मुंह काला हो गया, इस तरह की बातें कही जाती है। मतलब मीठा हाउ हाउ खट्टा थू थू। अनगिनत आरोप लगाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी पे, लेकिन किसी भी आरोप का सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि दरअसल जितने भी आरोप लगाते हैं वो मनगढ़ंत कहानियां हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अरविंद केजरीवाल के साथ इस तरह की दुर्व्यवहार जेल में होता हो, नहीं। लेकिन आरोप लगाना है, भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाना है, नरेंद्र मोदी पे डेंट करना है, नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाना है, नरेंद्र मोदी को तानाशाह साबित करना है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है। वो अपने विरोधियों को खत्म करना चाहता है। अगर विरोधियों को खत्म करता तो 99 सीटें राहुल गांधी की नहीं आती। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त नहीं होती। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त नहीं होती विधानसभा में। लेकिन उसके बाद भी कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है। आप इस तमाम मामलों पे क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि क्या सचमुच नरेंद्र मोदी इन तमाम मामलों में है? क्या सचमुच नरेंद्र मोदी अपने ऑफिस से तिहाड़ चला रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।